कमला अनाथ थी। इसकी शादी अपने ही गांव के नरेश से हुई थी। कमला की सास और नंद उसे बहुत तंग करती थी। अरे ओ कमला, कहाँ मर गई? चाय क्या तेरा बाप ला के देगा? माँ, मेरे कपड़े भी अब तक प्रेस नहीं हुए। जाने क्या करती रहती है दिन भर। ये लीजिए मम्मी जी और दीदी, मैं अभी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अगले दिन कमला की सास और नंद उससे झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी नरेश आता है। क्या हो रहा है माँ? मीरा, तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जब से तेरी शादी इस कमला के साथ हुई है, हमारी तो किस्मत ही उलट गई है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसे मत बोलो माँ, बेचारी दिन भर तो आपकी सेवा में लगी रहती है। बड़ा आया बीवी का तरफदार। ये सब छोड़ो माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अरे क्यों खुशी से पगला जा रहा है? कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ माँ, हीरे जैसा लड़का मिला है अपनी मीरा के लिए। कौन है वो? अपने ग्राम प्रधान की पहचान का कोई है माँ। बहुत बड़े लोग हैं। लड़का शहर में नौकरी करता है। कल वो लोग इसे देखने आएंगे और अगले महीने ही इसका कॉलेज खत्म होते ही इसकी शादी। नाम ही मेरा। और इसकी माँ शादी के सपनों में खो जाती है। माँ, मैं शहर में रहूंगी। अरे वाह, हाँ मेरी राज दुलारी। अरे वहाँ तो खूब ऐश आराम से रहेगी, सारा दिन तेरे आगे पीछे नौकर घूमेंगे। हाय दीदी, अल्लाह करे आपको शादी के बाद सारे सुख मिले। हाँ हाँ, तू जाके खाना बना और कपड़े भी धो लेना। अगले महीने मीरा की शादी हो जाती है। हाय मेरी इकलौती प्यारी बिटिया ससुराल चली गई, अब मैं कैसे रहूंगी? अरे माँ जी, मैं हूँ ना, और फिर दीदी तो आती जाती रहेंगी। अरे तू जा यहाँ से। तू क्या जाने बेटी के जाने के बाद माँ का क्या हाल होता है। न तेरी माँ न माई, ना तेरी माँ न माई का। अगले दिन मीरा का फोन आता है। माँ, ये मुझे अपने साथ शहर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही गांव में रहूंगी अपने सास ससुर के साथ। क्या? अरे तू वहाँ अकेली क्या करेगी? पता नहीं, माँ कहते हैं मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, इनकी सेवा करो। फोन रखती हूँ माँ। सुनो बहू, रोज सुबह 5 बजे उठ के घर की सारी साफ सफाई करके हम सबका चाय नाश्ता बना दिया करो। जी माँ जी। जी पापा जी। शाम को मीरा थकान से चूर हो जाती है। हाय, अब मैं क्या करूँगी? इतना सारा काम अकेले कैसे संभालूंगी? 2 दिन बाद मीरा का भाई नरेश इसे मायके ले आता है। आइए दीदी, कैसी हैं आप? अब मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आराम करूँगी। ससुराल में काम कर करके थक गई हूँ मैं। अरे हाँ हाँ मेरी बिटिया, अब सिर्फ मायके का सुख ले। अरे कितनी दुबली हो गई है मेरी बिटिया। अगली सुबह। अरे कमला, जल्दी से सबको चाय नाश्ता दे। और बाहर पौधों को पानी दिया कि नहीं? ये लीजिए नाश्ता माँ जी, और हाँ पानी दे दिया था। और कपड़े धुल गए सारे? मीरा के भी कपड़े होंगे। नहीं नहीं माँ, मैंने कपड़े धो लिए थे। अरे ये महारानी क्या करेगी दिन भर? अरे माँ, ऐसा मत कहो। मैं अपने ससुराल में दिन भर काम करती हूँ। अब मुझे भाभी की थकान का एहसास हो रहा है। रात के समय। माँ, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बोल ना मेरी बिटिया। माँ, मैं ससुराल से थक हार के मायके आई। अब यहाँ से सबका प्यार लेकर आराम करके ससुराल जाऊंगी, तो वहाँ रहने की, सबका ख्याल रखने की हिम्मत बन जाएगी। सो तो है बिटिया, हम औरतें मायके में जाके बिल्कुल ऐसे ही हो जाती हैं जैसे किसी ने फोन की बैटरी चार्ज कर दी हो। तो माँ, भाभी का तो मायका ही नहीं है ना। वो यहाँ सब कुछ करती रहती है, किसी को फोन करके रो भी नहीं सकती। बात तो तेरी सही है बिटिया, मैं कितनी भी ताने मारूं, काम तो बहुत करती है। क्यों ना माँ, तुम ही भाभी की माँ बन जाओ। यहाँ इनका मायका ससुराल दोनों बना दो। अगली सुबह। ये लीजिए माँ जी नाश्ता, मैं पेड़ों में पानी देकर आती हूँ। अरे वो मैं दे दूंगी बिटिया, तू इधर आ, पहले साथ बैठकर नाश्ता कर ले। माँ जी, आपने बिटिया कहा? आज से मैं तेरी माँ जी नहीं वाँ हूँ, और तू मेरी बिटिया। आप बिटिया इधर मेरी। आज से मैं तेरी माँ जी नहीं वाँ हूँ, और तू मेरी बिटिया। आ बिटिया इधर आ। रक्षा, अपने आसपास सभी की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। बचपन से ही मैना की माँ बहुत सख्त थी। वो ना ही उसे कहीं खेलने जाने देती और ना ही उसके किसी भी फैसले को मानती। मैना हर वक्त कभी अपने सफाई को देखती, जिसका जीवन खुले पंछी की तरह था। कभी अपने पिता को कि वो जो कहते हैं वही होता। काश मैं भी लड़का होता। पापा, आपने मुझे लड़का क्यों नहीं पैदा किया? बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन तेरे सवाल अभी भी बच्चों वाले ही हैं। पापा, मैं लड़का होना चाहती हूँ। मैं भी जीना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ, अपने फैसलों पर अमल होते देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ मैना की माँ आ जाती।
अरे वाजी वाह, शादी हो जाएगी तो ससुराल में ऐसे बात ना करना। फैसला लड़कों और मर्दों का चलता है, लड़कियों का काम तो सिर्फ चूल्हा चौका है। सारा जीवन अब तेरा ऐसे ही कटेगा समझी। और दुपट्टा ठीक से पहनना कब सीखेगी? जा अंदर जा, देख सड़क से सीधा घर दिख रहा है और तो बीच में खड़ी हो गई है। मैना अंदर चली जाती है। माँ का व्यवहार मैना के दिल को छू जाता है। वो रोने लगती है। रोते रोते उसे नींद आ जाती है। लेकिन जहाँ थोड़ी गहरी नींद में वो उठती है तो मैना अब मर्दों की तरह यावार करने लगती है। ओ चंदा रानी, जरा चाय ला। और छोटू कहाँ घूम रहा था कल? तू पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तुझे? ना बेटा, क्या हो गया है? मैना तो नींद में थी। वो खुद को मर्द समझ रही थी, जिनके पास वो सारी अधिकार होते हैं जो किसी औरत के पास नहीं। अच्छा राम खुलावर, जरा गाड़ी निकाल चौराहे से, जरा सोडा पी कर आते हैं, पेट में गैस बन रही है। हैं, क्या बोल रही है ये? अरे बिटिया बिगला गई हमारे, अब कौन ब्याह करेगा? अगले रोज। क्या हो गया था कल तुझे? मैना को कुछ याद नहीं रहता। क्यों, क्या हो गया था? तूने डांटा तो मैं सो गई। अब क्या सो भी नहीं सकती लड़कियाँ? अरे देख मैना, बहुत पंख फैलाने की कोशिश ना किया कर। पंख? अरे मैं तो एक पत्ता भी नहीं देख पाती। माँ, बचपन से ही तो आपने दबा कर रखी है सारी इच्छाओं को मेरी। सुन रहे हैं जी, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप किसी लड़के को देखो और उसकी शादी करवा दो। पागल हो गई तो कौन करेगा शादी? और मुझे तो गाड़ी निकाल कर डुक्कड़ में सोडा पीने की बात कर रही थी। हाँ, गैस जो हो रही थी इसके पेट में। मैना पर पूरा परिवार हंसी उड़ाता है, पर वो समझ ही नहीं पाती कि वो लोग क्या कह रहे हैं। खैर जल्दी ही मैना के लिए लड़का देखा जाता है और सब ठीक लड़ने पर उसकी शादी नील से हो जाती है। शादी के बाद अरे मैना, कल वो मेरी मीटिंग है तो हाँ, सारे कपड़े धो दूंगी, प्रेस कर दूंगी, आपकी सारी फैब्रिक परफ्यूम अलमारी से निकाल दूंगी। और अरे वो सब तो मैंने कर दिया है यार। मैंने कुछ पीपीटी बनाई है मीटिंग की। तुम तो इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हो ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मीटिंग है तो एक बार चेक कर लेना। मैना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे मेरे घर में कौन सी चाय पत्ती आएगी, ये तो मुझसे पूछा नहीं जाता था। ये पीपीटी चेक करवा रहे हैं। मैना लैपटॉप उठाकर चेक करती है और बहुत सारी गलतियों को पति को बताती है। पति सब ठीक करता है। अगली शाम। ठीक है कि नहीं सब? वाह मैना, क्या बात है। तुमको पता है बॉस ने कहा है कि कोई आर्थिक शास्त्री हायर किया है क्या? अरे मज़ा आ गया। चलो आज खाना खाने बाहर चलते हैं। मैना को भी लगने लगता है कि चलो अब जिंदगी में कुछ तो बदलाव आया। वो अब थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलने लगी। अकेले घर का सामान लाने जाती तो अपनी पसंद को सामने रखती। अरे मैना, वो शर्ट बहुत अच्छी थी जो तुम लेकर आई थी, मेरे ऊपर बहुत जची थी। ऐसी ओढ़ ले आना ना। मैना खुश हो जाती है कि उसकी पसंद के कपड़े उसके पति को अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैना की ये खुशी ज़्यादा वक्त की मेहमान नहीं होती, क्योंकि गांव से उसकी सास ससुर रहने आ जाते हैं। घर का क्या हाल बना रखा है, ना कोई काट ना ही कमरे में कपड़ा सुखाने के लिए कोई रस्सी। अब हाँ माँ जी, वो रस्सी मैंने बाहर लगा रखी है, कपड़े सुखाने में आसानी होती है। अब कोई मेहमान आए और ड्राइंग रूम में ही पजामा और कच्छा सूखता तो अच्छा नहीं लगता ना। वाह वाह, बड़ी आई। क्यों नहीं अच्छा लगता? जो मेहमान आता है तुम्हारे घर वो कभी पजामा नहीं पहनता क्या? बेचारी मैना फिर से उसकी जिंदगी में आ जाती है। वही जिंदगी जहाँ उस घर के अंदर कैद होना पड़ जाता है। एक दिन मैना, कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ, घर का कुछ काम था। देखो, एक तो सर पर पल्ला नहीं है, ऊपर से ऐसे बाहर जाना औरतों को शोभा नहीं देता। लाओ लिख कर दे दो क्या क्या चाहिए, मैं लेकर आता हूँ। मैना करती भी क्या, वो सारा सामान लेकर ससुर जी को दे देती है। लेकिन अब तक अच्छे से जिंदगी जीने वाली मैना पर वही वाला दौरा दोबारा उठ जाता है जो उसे कभी मायके में आया था इस रात नींद में। प्रकाश सुन, बाहर निकलने का काम सिर्फ तुम लोगों का नहीं बल्कि सभी का है। ओ कमलावती, ये क्या घर को तुमने चिड़िया घर बना रखा है? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो पेटीकोट का नाला गले में लटक जाता है और सोफे की जगह घटिया डालकर सारा दिन घर में अंगाई करती रहती हो। ऐसे नहीं चलेगा, वक्त बदल गया है समझी। पुराने रीति रिवाजों ने भी खुद को अपडेट कर लिया है, तो तुम क्यों नहीं बदलती? ये क्या बोल रही है नील? पता नहीं पापा, ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, जो बोल रही है सही तो है। अरे होश में लाओ इसे। हाँ, एक और बात। अरे नहीं मैना, वैसे भी बड़ी बातें हो गई। अब जाओ, सो जाओ। मैना सोने चली जाती है उसके जाने के बाद। मुझे लगता है ये जानबूझकर कर रही है ऐसा कि हम लोगों को सुना सके। ऐसे तो सुना नहीं सकती, तो नींद का बहाना करके ये काम कर लिया। नहीं माँ, मैं मैना को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगी। दरअसल मैं भी ऐसे ही बड़बड़ाने लगता हूँ जब कभी ऑफिस में मेरी बात नहीं सुनी जाए या मुझ पर खुद दबाने की कोशिश करता है। सभी का सम्मान और सभी का बराबरी में होना चाहिए। क्यों? सास ससुर को समझ में आ जाता है कि एक बहू क्या चाहती है।